लक्ष्मी जी को धन की देवी कहा गया है। देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु की धर्मपत्नी है। महालक्ष्मी व्रत जो कि माता ये लक्ष्मी जी का व्रत करती हैं, वह माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रारंभ होता है। अगले 16 दिन तक यह व्रत किया जाता है। यह व्रत राधाष्टमी के दिन से शुरू होता है। महालक्ष्मी व्रत गणेश चतुर्थी के 4 दिन बाद आता है। इस व्रत का जो समापन होता है वह अश्विन मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को होता है और तिथियों के घटते बढ़ने के आधार पर उपवास की अवधि 16 दिन के बजाय 15 दिन या 17 दिन भी हो सकती है। इस व्रत का पालन धन और सुख समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी को प्रसन्नता के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी साल 2024 में महालक्ष्मी व्रत कब से प्रारंभ हो रहा है और कब समाप्त होगा। इस व्रत से जुड़े हुए नियम क्या क्या है, किन चीज़ों का सेवन आप घर में कर सकते हैं, किन किन बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। यदि आप 16 दिन तक पूरे उपवास ना कर पाएँ तो आप फिर कितने व्रत रख सकते हैं, कितने व्रतों के बाद आप उद्यापन कर सकते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताने वाली हूँ। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर से देखिएगा। जिस दिन से महालक्ष्मी व्रत प्रारंभ होता है वह दिन अनंत महत्वपूर्ण, अनंत शुभ फलदाता होता है, क्योंकि इस दिन दुर्गा अष्टमी भी होती है। दुर्गा अष्टमी पर दुर्गा घास की पूजा की जाती है। इस दिन जो ज्येष्ठ देवी पूजा के रूप में मनाया जाता है, जिस त्रिदेवी का पूजन किया जाता है, लगातार 3 दिन तक 3 देवियों की पूजा की जाती है। इसी दिन राधा अष्टमी भी मनाई जाती है। मान्यता है कि इसी शुभ दिन पर राधा अष्टमी का प्राकट्य हुआ था। साल 2024 में महालक्ष्मी व्रत 11 सितंबर बुधवार से प्रारंभ होगा और समाप्त होगा यह 24 सितंबर मंगलवार को, जिस दिन श्राद्ध पक्ष की अष्टमी तिथि होगी। अष्टमी तिथि को माता लक्ष्मी का विशेष वरदान मिला था कि इस दिन शुभ दिन पर आपको क्या करना है कि सोना चांदी की खरीदारी कर सकते हैं। इस दिन आप माता लक्ष्मी से जुड़े हुए खास उपाय भी कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में सदैव धन संपदा बनी रहती है। घर में धन से संबंधित कोई समस्याएं नहीं होती हैं, वह दूर हो जाती है। आपके घर में धन का आगमन होता है। घर में सदा महालक्ष्मी का आशीर्वाद, सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। घर के अंदर महालक्ष्मी व्रत प्रारंभ करने के लिए भाद्रपद शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि को स्नान करके 2 सकारी यानी सूप में जवारे बोए और जिन्हें लगातार 16 दिन तक सींचना है। जवारे बोने के बाद आपको क्या करना है, सफ़ेद कच्चे धागे से 16 तार का एक डोरा बनाना है। डोरे की लंबाई जितनी रखी जाती है उससे आसानी से गले में पहन सके, इस तरह से लंबाई रखी जाती है। इस डोरे में थोड़ी थोड़ी दूरी पर 16 गांठ लगाई जाती है। कुल मिलाकर 16 गांठ ही लगानी है आपको। फिर हल्दी से इसे पीला किया जाता है, रंगा जाता है और हर दिन 16 धूप 16 गेहूं के दाने चढ़ाकर इस डोरे की पूजा की जाती है। स्नान करने के बाद सुहागिन महिलाओं को पूर्ण श्रृंगार करना चाहिए। इस व्रत को कोई भी कर सकता है। फिर अखंड ज्योत का भी एक नियम होता है। एक और दीप आपको लगातार आपको अखंड 16 दिनों तक अखंड ज्योत लगा कर रखना। यदि 16 दिन तक लगातार ना लगा सके तो 24 घंटे तक आप लगा सकते हैं। ध्यान रखें कि अखंड ज्योत यदि आप लगा रहे हैं तो आपको पूजा करने के लिए, आरती करने के लिए एक दीप अलग से रखना होगा। अखंड ज्योत वाला दीप अलग होगा और आरती करने वाला दीप अलग होगा। अपनी जगह से बार बार नहीं हिलाना अखंड ज्योत को। इस दिन मिट्टी का एक हाथी बनाइए। फिर कुम्हार से यहाँ आप मिट्टी लाकर एक मिट्टी का हाथी बना सकते हैं, जिन पर माता लक्ष्मी की विराजमान होगी। माता लक्ष्मी की मूर्ति बैठी हुई होनी चाहिए। शाम के समय माता लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। सुबह के समय आप हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प ले सकते हैं। वैसे तो लगातार 16 दिन तक व्रत रखा जाता है, लेकिन जिनकी सामर्थ्य लगातार 16 दिन तक व्रत रखने की नहीं है तो वह अंतिम 3 या आखिरी के 5 दिन उपवास रख सकते हैं। फिर अंतिम दिन महालक्ष्मी का व्रत रख सकते हैं। इस दिन उद्यापन किया जाता है, क्योंकि इस व्रत में 16 दिन तक अन्न का सेवन नहीं किया जाता है, नमक का सेवन नहीं किया जाता। ऐसे में हो सकता है कि यह व्रत आपके लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो। लगातार मतलब आपको 16 दिन तक किया जाता है, लगातार बिना नमक के आप नहीं रह सके। ऐसे में आपको क्या करना है कि आप अंतिम 3 दिन तक या 5 दिन तक या 1 दिन तक रख सकते हैं। सुबह के समय विधि विधान से पूजा धूप दीप करें, माँ लक्ष्मी की आरती करें, व्रत प्रारंभ करें। शाम के समय एक चौकी लगाकर आपको पूजा प्रारंभ करनी है। उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की ओर मुँह करके उत्तर दिशा को माता लक्ष्मी का
वास माना जाता है। आपकी पूजा उत्तर दिशा की तरफ मुख करके करना शुभ माना जाता है। तो मंदिर की जगह या आप आसपास की जगह को गोबर से लीप कर पवित्र कर लीजिए या गंगा जल छिड़क कर आप शुद्ध कर लीजिए। सुंदर सी रंगोली बना लीजिए और सजाकर फिर एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर हाथी को विराजमान करिए। यदि आप मिट्टी की मूर्ति नहीं बनाकर लाए हैं तो तस्वीर पर भी आप पूजा कर सकते हैं। तस्वीर को विराजमान करें। तांबे या मिट्टी का एक कलश लीजिए, उसमें उसे चौकी पर रख लीजिए, जल से भरकर चौकी पर रख लीजिए। फिर माता लक्ष्मी की मूर्ति की स्थापना करें। इस मूर्ति के पास श्री महालक्ष्मी यंत्र भी रखें। एक थाली में पूजा सामग्री जैसे रोली, गुलाल, अबीर, अक्षत, लाल धागा जैसे कलावा बोलते हैं वह रखें। मेहंदी, हल्दी, लौंग, इलायची, बादाम, पान, गोल सुपारी माता लक्ष्मी को अर्पित करने के लिए श्रृंगार की सामग्री, वस्त्र, लाल चुनरी, लाल पुष्प, धूप, दीप, अगरबत्ती, इत्र, मौसमी फल, पंचामृत, मेवे का प्रसाद आदि रखें। आज के दिन दूध से बनी मिठाई का माता को अवश्य भोग अर्पित करें। इसके अलावा खीर का प्रसाद भी आप माता को अर्पित कर सकते हैं और सभी में बांटें। प्रसाद के स्वरूप में माता रानी को भोग में लगाएं। केले के पत्ते से झांकी बनाकर अगर संभव हो तो माता लक्ष्मी की पूजा में आप कमल के पुष्प का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि पर 16 तार वाला डोरा और जवा रखे हैं। विधि विधान से माता लक्ष्मी की पूजा करें। हाथ में गेहूं के 7 दाने लेकर फिर पुष्प लेकर कथा सुने। कथा समाप्ति के बाद ही आप इन्हें माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित करना है। फिर अंत में आपको आरती करनी है। अंत में कपूर जलाकर आरती करें। उसके बाद माता लक्ष्मी को भोग लगाए। डोरे जो आपने रखा है पूजा के लिए, उसके बाद आप अपने गले में धारण कर सकते हैं। गले में धारण नहीं करना चाहते तो आप उस डोरे को अपनी बाई भुजा में बांध सकते हैं। ध्यान रखें शरीर के ऊपरी हिस्से में ही होना चाहिए। डोरे को बांधा जाता है ऊपरी हिस्से में। इस प्रकार से आप माता लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। जो कलश की स्थापना आपने की है उसे, यदि आप मिट्टी का कलश रखा है तो आप लगातार 16 दिन तक उस कलश को रख लीजिए, उसकी पूजा करें। नियम से ऐसा करना है। यदि आप लगातार 16 दिन के उपवास रखने का संकल्प लिया तो जितने भी आपने संकल्प लिए हैं उसके अनुसार आपको व्रत करना। पहला व्रत रखा है तो आपको जो कि अंतिम दिन तक यानी विसर्जन वाले दिन, जिस दिन आप 16 दिन तक करने के बाद विसर्जन होगा उधर उस समय तक उठाना है। पहले बीच में चौकी नहीं उठानी है। लेकिन कुछ लोगों के पास इतनी जगह नहीं होती है, क्योंकि पूजा पाठ के लिए इतना समय नहीं होता है, तो वह ऐसे भी कर सकते हैं। पूजा पाठ की जगह पर शुद्धता बनाए रखना जरूरी होता है। यदि आपके पास इस तरह का अभाव हो जाता है तो पूजा सही से ना कर पाए तो इतने नियम का पालन नहीं कर पाते हैं तो या फिर जिस दिन व्रत रखा है उस दिन दोबारा से चौकी की स्थापना कर सकते हैं। यदि आपके अखंड ज्योत नहीं जलाई है तो 16 दिन का संकल्प लिया है तो आपको विधि विधान से पूजा करनी है। सावधानी से अखंड ज्योत लगाकर रखना है। यदि आपने केवल 24 घंटे तक जलने का संकल्प लिया है तो आप अगले दिन सूर्योदय होने तक पूजा करने के बाद उसे उठा दीजिए। आप तेल घी का दीपक भी लगा सकते हैं, तेल का भी लगा सकते हैं। दीपक शांत होने तक इस प्रकार से आप महालक्ष्मी पूजा करें। आपको क्या करना है कि उद्यापन कैसे करना जान लीजिए। पहले दिन हाथ में आपको 16 गांठे वाला रक्षा सूत्र डोरा लिया है। आपको अंतिम दिन उसे सरोवर में विसर्जन करना, नदी में विसर्जन करना, बहते हुए जल में विसर्जन कर देना है। एक बात को आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना कि अगर आप राधाष्टमी के दिन से यानी महालक्ष्मी व्रत के पहले दिन से व्रत प्रारंभ नहीं कर पा रहे हैं तो आप फिर 16 दिन में जिस दिन भी व्रत करने में सक्षम हो उसी दिन आप महालक्ष्मी कलश की स्थापना करके उस दिन माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर सकते हैं। इस दिन आप डोरे की पूजा करके उस डोरे का धारण करके, ऐसा अनिवार्य नहीं कि आप व्रत रखने में सक्षम नहीं है तो तब भी आप पहले दिन ही चौकी लगा कर रख सकते हैं। डोरा गले में पहनना चाहिए। और आपको क्या करना है कि इस दिन आपके सारे नियम लागू हो जाते हैं। जिस दिन आपने मूर्ति की स्थापना की है फिर उसको आपको अंतिम दिन तक चौकी से हटाना ही नहीं है, हिलाना भी नहीं है, जिसको हम विसर्जन करना कहते हैं। तब अब ध्यान से सुनिए। माता लक्ष्मी के समय आपको क्या करना है, नमक वाला भोजन या किसी प्रकार का शुद्ध भोजन जिससे मसाला लहसुन प्याज है वह नहीं रखना है। आमतौर पर जो यह व्रत होता है शुद्ध सात्विक होता है। ये व्रत महाराष्ट्र में किया जाता है, लेकिन इस व्रत को
को पूरी श्रद्धा से संपन्न से माता लक्ष्मी अपने सभी भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। उस परिवार में हमेशा खुशहाली शांति बनी रहती है। ये 16 दिन तक किया जाने वाला उपवास है। अगर आप 16 दिन तक व्रत नहीं रख पाते हैं तो आपको पहले 8वें या फिर अंतिम दिन तक उपवास रखना माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आप 16 दिनों में नियम पूर्वक से आप लक्ष्मी जी की पूजा सुबह शाम के समय कर सकते हैं। हर दिन नियम से महालक्ष्मी की कथा का श्रवण कर सकते हैं। सुख शांति पाने के लिए आरती कर सकते हैं। आरती और व्रत कथा के दिनों में आप दान पुण्य अवश्य करें। व्रत रखने वाली महिलाओं को हर दिन नियम से श्री अष्टलक्ष्मी श्रोतम का पाठ सुनना अवश्य चाहिए, पढ़ना चाहिए। श्रोतम का पाठ करने से महालक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। साथ ही सुख सौभाग्य में बनी हुई सौभाग्य में वृद्धि होती है। आज के दिन माता लक्ष्मी की पूजा दुर्बा की गांठ बनाकर आपके मंदिर में जो कलश है अलग से इसे आप माता लक्ष्मी की मूर्ति को स्नान कराए, जल छिड़काए। उसी जल में आपको दुर्बा की गांठ डुबो देनी है। फिर घर के सभी सदस्यों को कमरे में इनका छिड़काव करना है। इससे एक और दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। घर में जितनी भी नकारात्मक एनर्जी होती है, नेगेटिविटी होती है, वह दूर होती हैं। और कहा जाता है कि इस व्रत को करने से खोया हुआ धन, राजपाट, जो भी सुख समृद्धि, संपत्ति, सम्मान पुनः प्राप्त हो जाता है। इससे जुड़ी एक कथा भी है। एक पांडव चौपड़ में अपना सब कुछ गवा दिए थे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें महालक्ष्मी व्रत का अनुष्ठान करने के लिए कहा। इस व्रत के पुण्य प्रताप से पांडवों को अपना खोया हुआ राजपाट पुनः प्राप्त हो जाता है। इस बार साल 2024 में महालक्ष्मी का व्रत 16 दिनों में ना होकर केवल 14 दिनों में ही होने वाला। तिथि के घटने बढ़ने के कारण इस बार ऐसा होगा। अगर आपके पास जवारे हैं बोने के लिए तो आप जवारे बोइए, या आप मिट्टी के सकोर होती है उसका इस्तेमाल कीजिए। मिट्टी के बड़े बर्तन में आप जवारे बो सकते हैं। अंतिम दिन सभी का विसर्जन करना है। जिस तरह से नवरात्रि के दिनों में हम जवारे बोते हैं, अंतिम दिन विसर्जन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से आपको महालक्ष्मी के व्रत के अंतिम दिन सभी पूजन सामग्री का विसर्जन करना। महालक्ष्मी व्रत में क्या खाए क्या नहीं खाए, देखिए अगर 16 दिनों में लगातार आप व्रत करें तो आपको अन्न या नमक का सेवन नहीं करना है, क्योंकि ऐसे में महालक्ष्मी को खीर का भोग लगाया जाता है। तो आप साबूदाने की, मखाने की खीर बना सकते हैं, माता रानी को अर्पित कर सकते हैं, उसी को स्वयं प्रसाद के स्वरूप में ग्रहण कर सकते हैं, व्रत का पालन कर सकते हैं। अगर आप पूरे उपवास करने में समर्थ नहीं है तो आप 16 दिनों तक या 14 दिनों तक केवल शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। लहसुन, प्याज, मांसाहार का सेवन नहीं करना है। जिस दिन आपके उपवास रखा है उस दिन आप केवल फलाहार कर सकते हैं। दूध से बनी हुई चीज़ें, मिठाई का भोग आप माता को लगा रहे वह ग्रहण कर सकते हैं। जूस पी सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। आलू का सेवन भी आप इस दिन कर सकते हैं। ध्यान रखें नमक का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने के लिए कमल गट्टे, कमल के पुष्प माता रानी को अर्पित करना चाहिए। इस दिन सच्चे मन से आपके पास जो भी जैसे भी समय मिलता है, जो भी आपके पास जो चीज़ें हैं, अपनी पूर्ण श्रद्धा के साथ आप माता लक्ष्मी के मंत्रों के साथ आप पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी जरूर प्रसन्न होती है। फिर माता लक्ष्मी जी के श्रोतम का पाठ या पढ़े या सुने। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है, वर्ष भर बनी। तो माता लक्ष्मी की कृपा कि आपके घर में धन से संबंधित जो भी समस्याएं दूर होती है। व्रत के अंतिम दिन यानी उद्यापन वाले दिन आपको क्या करना है, 16 दिन की संख्या का विशेष ध्यान रखते हुए इस दिन आप माता लक्ष्मी जी को 16 श्रृंगार की सामग्री जरूर अर्पित करें। अंतिम दिन व्रत का संकल्प पूर्ण हो जाता है। व्रत पूरा होने के बाद एक सुंदर मंडप बनाया है। अगर मंडप बनाना संभव ना हो तो एक चौकी पर आप लाल कपड़ा बिछाकर उस पर माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर जो भी है वह विराजमान कर सकते हैं। यदि आपके पहले से ही स्थापित की हुई है तो आप वहीं पर पूजा कर सकते हैं। प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराइए, माता लक्ष्मी की पूजा करें, 16 प्रकार के व्यंजन बनाइए, 600 उपचार विधि से आप माता लक्ष्मी की पूजा करें। 16 प्रकार के व्यंजन, 16 की संख्या में फल, 16 की संख्या में मेवे, 16 की संख्या में ड्राई फ्रूट माता लक्ष्मी को अर्पित करें। सस्य उपचार विधि से पूजा करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं। अगर संभव हो तो 16 ब्राह्मणों को भोजन जोड़े से कराएं। अगर संभव ना हो तो आप 16 सुहाग स्त्रियों को आप भोजन करा सकते हैं, 16 कन्याओं को भोजन करा सकते हैं। आज के दिन आप उन्हें यदि हो सके तो केवल मिठाई की चीज़ें भी आप दे सकते हैं, खीर, दूध से बनी हुई चीज़ें आप दे सकते हैं, आप उन्हें दे सकते हैं। ब्राह्मण भोजन के बाद दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। आपने सुहागिन महिलाएं हैं, अगर आप सुहागिन
महिलाओं को आमंत्रित किया तो उन्हें श्रृंगार की चीज़ें दे सकते हैं। इस व्रत का वर्णन महाभारत काल में ही मिलता है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार की आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं, इसलिए आपको व्रत का उद्यापन विधि विधान से करना चाहिए, तभी उसका फल पूरा मिलता है। उद्यापन आप शाम के समय कर सकते हैं और इस दिन उपवास रखने के बाद शाम को समय सूर्यास्त के समय पूजा की जाती है। सूर्यास्त पहले ही पूजा की जाती है, प्रदोष काल में पूजा की यानी दिन ढलने से पहले पूजा की जाती है। उस समय आप पूजा करके आसपास के मंदिर में आप दान की जो भी सामग्री है वह रख दीजिए। पीरियड में अवस्था में खुद से पूजा ना करें, दूसरों से पूजा करवानी। यदि आपने लगातार व्रत करने का संकल्प लिया है तो व्रतों के बीच में नहीं तोड़ना है, लेकिन अशुद्ध अवस्था में आप पहला व्रत प्रारंभ ना करें। हमेशा शुद्ध अवस्था में ही पहला व्रत प्रारंभ किया जाता है। यदि उद्यापन में जिन आपको पीरियड हो रखा है तो ऐसे में आप खुद से उद्यापन ना करें, किसी अन्य से उद्यापन करवा सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी की जयकारा जरूर से लिखिएगा।